राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है परमात्मा की पहली झलक कब और कैसे मिलती है। जो भी व्यक्ति अंतस में परमात्मा का दर्शन करना चाहता है उसके लिए उसे क्या करना होता है। आज हम संत बाजित जी की वाणी के माध्यम से आज की सत्संग वीडियो आरंभ करेंगे। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुनने जा रहा है कृपया अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। ये जो आपका मन आपको भजन सिमरन में बैठने नहीं देता, तंग करता है, हो सकता है कोई ना कोई ऐसा वाक्य, कोई ना कोई ऐसा तुक आपके हृदय में उतर जाए, आपको आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए, जिससे कि आपका यही मन आपको भजन सिमरन में तरक्की करने में मदद कर सके। बाकी आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी दिली इच्छा है, जैसा आप चाहें ठीक समझे कर सकते हैं। मैंने अपनी विनती आपके सामने रख दी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले संत बाजित जी के बारे में थोड़ा सा जान लेना ज़रूरी है। संत बाजित, उन्होंने जो भी वाणियाँ लिखी वो ऐसी वाणियाँ लिखी जो प्रेमपूर्ण और सहज बाणी तो मैं उनको कम कहूँगा, प्रार्थना ही कहूँगा। बाणी तो कवि की होती है, जो कवि संत होते हैं, परंतु उनकी इतनी सरल भाषा है कि बड़े ही प्रेम से समझ में आ जाती है बातें। संत बाजिद सीधे साधे आदमी थे, एक पठान थे, मुसलमान थे, मुसलमान फ़कीर थे, फ़कीर होने से पहले मुसलमान थे। जंगल में शिकार खेलने गए थे, धनुष पर बाण चढ़ाया हुआ था, तीर छूटने को ही था, छूटा ही था कि कुछ घटा, कुछ अपूर्व घटा। भागती हिरणी को देखकर ठिठक गए, हृदय में कुछ चोट लगी और उनका जीवन रूपांतरित हो गया। तोड़कर फेंक दिया तीर कमान को, वहीं चले थे मारने, लेकिन वह जो जीवन की छलांग देखी उन्होंने, वह जो सुंदर हिरणी में भागता हुआ जागा हुआ चंचल जीवन देखा, तो देखते ही देखते हृदय में बिजली कौंध गई और उनका जीवन परिवर्तित हो गया। अवाक रह गए, सोचने लगे कि ये जीवन नष्ट करने को तो नहीं है, इसी जीवन में तो परमात्मा छिपा है, यही जीवन तो परमात्मा का दूसरा नाम है, ये जीवन परमात्मा की अभिव्यक्ति है। भीतर ही भीतर सोचने लगे, तोड़ दिए तीर कमान, चले थे मारने, घर नहीं लौटे, निकल पड़े खोजने परमात्मा को। जीवन की जो थोड़ी सी झलक मिली थी, ये झलक अब झलक ही न रह जाए, यह पूर्ण साक्षात्कार कैसे बने, उनकी तलाश शुरू हो गई थी। बड़ी ही आकस्मिक घटना है, ऐसा और बार भी हुआ है। अशोक को भी ऐसा ही हुआ था। कलिंग में लाखों लोगों को काटकर जिस युद्ध में उसने विजय पाई थी, लाशों से पटे हुए युद्ध क्षेत्र को देखकर उसके जीवन में क्रांति हो गई थी। मृत्यु का ऐसा नृत्य देखकर उसे अपनी मृत्यु की याद आ गई थी। यहाँ सभी को मर जाना है, यहाँ मृत्यु आने ही वाली है। और अशोक जगत से उदासीन हो गया था, रहा फिर भी महल में
रहा सम्राट, लेकिन सम्राट होते हुए भी फकीर हो गया। उस दिन से उसकी जीवन की यात्रा और हो गई। युद्ध विदा हो गए, हिंसा विदा हो गई और प्रेम का सूत्रपात हुआ था। उसी प्रेम ने उसे बुद्ध के चरणों में झुकाया। परंतु बाजिद जी अशोक से भी ज्यादा संवेदनशील व्यक्ति रहे होंगे। लाखों व्यक्तियों को काटने के बाद होश आया तो संवेदनशीलता बहुत गहरी न रही होगी। बाजिद को होश आया काटने से पहले। हिरणी को मारा भी नहीं था, अभी तीर छूटने को ही था। चढ़ गया था कमान पर, प्रत्यंचा खिंच गई थी, वही हाथ ढीले हो गए। जीवन नष्ट करने जैसा तो नहीं, जीवन पूज्य है, क्योंकि जीवन में ही तो सारा रहस्य छिपा हुआ है। मंदिर मस्जिदों में जो पूजा चलती है वह जीवन की पूजा तो नहीं। जीवन की पूजा होगी तो तुम वृक्षों को पूजोगे, नदियों को पूजोगे, सागरों को पूजोगे, मनुष्यों को पूजोगे, जीवन को पूजोगे, जीवन की अनंत अनंत अभिव्यक्तियों को पूजोगे। और यही अभिव्यक्तियां उसके चेहरे हैं। परंतु तुम लोग क्या कर रहे हो? वृक्षों को काटोगे सो अलग, अकारण ही वृक्षों को काटे जा रहे हो, लगाते हैं नहीं। वृक्षों की संख्या कम होती जा रही है, फिर बाढ़ से पीड़ित हो रहे हो, अकारण ही सुनामी आ रही है, कहीं बादल फुट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है। नदियों का क्या हाल कर दिया है तुम लोगों ने। नदियां नहीं, गंदे नाले बन गई हैं। और तुम कहते हो माँ। भारत में नदियों को माँ के रूप में देखा जाता है, परंतु जहाँ भारत में माँ के रूप में देखा जाता है तो उन्हीं नदियों को साफ रखने की बजाय हम गंदा करते चले जा रहे हैं। बाहर के देशों में नदी को नदी के रूप में ही देखा जाता है, फिर भी वहाँ की नदियाँ बिल्कुल स्वच्छ हैं। मनुष्यों की बात करते हो, मनुष्य को तो पूजा ही नहीं जाता, मनुष्य को अच्छी नज़र से देखा नहीं जाता। कुछ लोग मानते हैं कि हम हिंदू हैं, कुछ लोग मानते हैं कि हम मुसलमान हैं, कुछ मानते हैं कि हम सिख हैं, कुछ मानते हैं कि हम ईसाई हैं। सोचते हैं हिंदू घर में पैदा हो गए तो हिंदू हो गए, मुसलमान के घर में पैदा हो गए तो मुसलमान हो गए, सिख के घर में पैदा हो गए तो सिख हो गए, ईसाइयों के घर में पैदा हो गए तो ईसाई हो गए, निरंकारियों के घर में पैदा हो गए तो निरंकारी हो गए, राधा स्वामियों के घर में पैदा हो गए तो राधा स्वामी हो गए। भेद ही भेद है। फिर उसके बाद और भेद कि हम सत्संगी, वो गैर सत्संगी, वो नामदानी, हम गैर नामदानी, उसके घर में हम ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। तो मनुष्य मनुष्य में ही हम भेद कर रहे हैं। पूजा तो क्या करनी मनुष्य की, क्या करनी पूजा जीवन की। धर्म के नाम पर एक दूसरे के गले काटे जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पर वोटें इकट्ठी की जा रही हैं और लड़ रहे हैं, मर रहे हैं और झगड़ रहे हैं। परंतु ये सोचते नहीं कि यही जो अभिव्यक्तियां हैं, वृक्ष, नदियाँ, सागर, मनुष्य इत्यादि, ये उसके चेहरे हैं परमात्मा के। ये परमात्मा के भिन्न भिन्न रंग ढंग हैं। अलग अलग झरोखे से वह प्रकट हुआ है, परंतु कोई देखता नहीं। नफरत करते हैं। प्रेम प्यार का तो कोई सवाल नहीं उठता। कहते हैं दूसरों को कि प्रेम प्यार से रहा करो, और खुद का पता नहीं। बेईमानियां ही बेईमानियां। खुद दूसरों को नफरत करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं प्रेम प्यार से रहा करो।
अगर तुम लोग खुद ही नहीं मानते उस उपदेश को, तो सोचो क्या तुम्हारे उस उपदेश का प्रभाव पड़ेगा दूसरे व्यक्ति पर? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसीलिए कई दफ़ा मैं सत्संग करता हूँ के भी खिलाफ रहता हूँ, बहुत ज़्यादा खिलाफ रहता हूँ कि कम से कम तुम लोग तो अपने घरों में अच्छे से रहो, बढ़िया तरीके से रहो। घरों में तुम लोग अच्छे तरीके से रहोगे, तुम गद्दी पर बैठ जाते हो, ऊपर सिंहासन पर बैठ जाते हो, फरमाने लगते हो तोतों की तरह, फरमाते हो चलो ठीक है। तो तुम्हारी जो तरंगों का प्रभाव है क्या पड़ेगा उन लोगों पर? वही तो वही करेंगे जो तुम लोग करते हो। तो क्या तुम लोग ये नहीं सोचते कि हमें खुद को सुधारना ज़रूरी है? क्योंकि तुम ही को तो सुनते हैं ये लोग, और किसको सुनेंगे? कोई कभी कभार चला जाता है अपने गुरु का सत्संग सुनने, बाबा जी महाराज का। कभी कभार महीने में कभी वक्त मिलता है, कभी किसी को साल में, कोई 2-2 साल में, परंतु पास में सत्संग सेंटर होता है। तो वहाँ पे तुम लोग सिखाओगे क्या? राजनीतियाँ, ढोंग पाखंड, दिखावे कि घर में तुम्हारे क्लेश हैं और लोगों को उपदेश देते हो कि भाई तुम प्रेम प्यार से रहो। ऐसा तो नहीं होने वाला। मैं अपनी खुद की सच्चाई बताता हूँ। जिस दिन मेरा दिल नहीं होता बोलने का, मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। ठीक उसी दिन मैं पुरानी वीडियो डाउनलोड करके पुरानी डिलीट करता हूँ, फिर से दोबारा से नई डाल देता हूँ। क्योंकि जब मेरा खुद का ही दिल नहीं बोलने का, तो तुम लोग भी उससे क्या शिक्षा प्राप्त करोगे? अगर मेरे अंदर ही आलसपना होगा, तो मेरी ही तो तरंग तुम्हारे भीतर जाएगी, क्या प्रभाव होगा तुम तक? अभी तक तुम लोगों की जिंदगियां जितने भी लोगों की बदली हैं, उसका कारण केवल इतना है कि जैसी तरंग मेरे इस शरीर के भीतर है, जैसी चेतना मेरी है, वैसी ही चेतना मुझे सुनने वालों की हो जाएगी। ठीक वैसे ही हो जाओगे, सुनते जाओगे, अमल में लाते जाओगे, धीरे धीरे परिवर्तन होता ही जाएगा। एक वीडियो सुनी, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर लत लग जाती है। और जब लत लग जाती है तो मेरे भीतर की जो तरंग है तुम्हारे भीतर भी आने लगती है। धीरे धीरे तुम लोग मुझसे जुड़ने लगते हो। तो जैसा मैं हूँ वैसे ही धीरे धीरे तुम लोग होते जाओगे। परंतु फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर मेरा भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनका जुड़ाव मेरे से हो ही नहीं पाता। कई कहते हैं कि हमें शक्ल दिखाओ। शक्ल देखने से जुड़ाव नहीं होता। अगर मेरी आवाज़ सुन के ही मेरे साथ तुम्हारा जुड़ाव ना हुआ, तो उस परमात्मा को तो किसी ने देखा नहीं। उसके साथ कैसे जुड़ोगे भाई? कैसे उसके साथ एकाकार हो जाओगे? अगर तुम लोगों में इतनी भी संवेदनशीलता है नहीं कि मेरी आवाज़ को सुनकर ही मेरे साथ न जुड़ पाओ, फिर परमात्मा से मिलने के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता की ज़रूरत है। अति संवेदनशीलता की ज़रूरत है भाई, अति संवेदनशीलता। अशोक को हत्या के बाद, भयंकर हत्या के बाद, रक्तपात के बाद मृत्यु का बोध हुआ था। मृत्यु के बोध से वह थरथरा गया था, घबरा गया था। उसी से उसकी सत्य की खोज शुरू हुई थी। परंतु संत बाजिद ज्यादा संवेदनशील व्यक्ति मालूम होते हैं। अभी मारा भी नहीं था, लेकिन हिरणी की वह छलांग, जैसे अचानक एक पर्दा हट गया, जैसे आंख से कोई धुंध हट गई, वह छलांग तीर की तरह हृदय में चुभ गई। वह सौंदर्य, हिरणी का वह जीवंत रूप और परमात्मा की पहली झलक मिली। हम में से भी बहुत से हैं ऐसे
जिनको परमात्मा की झलक कभी न कभी मिली होगी और कईयों को अभी मिल रही है। कुछ बातें जो मैं बोलता हूँ उससे मिलती है, कुछ जो अनुभव करते हो उससे मिलती है, तो बहुतों को झलक मिलती है भाई। तो झलक पाने के लिए क्या करना होगा? संवेदनशील होना होगा। संवेदनशील होने के लिए आप लोगों को भोले होना होगा, ईमानदार होना होगा। चालाकी नहीं चलती, चालाकी बिल्कुल नहीं। बच्चे जैसा मासूम। जीसस क्राइस्ट भी कहा करते थे कि मेरे परमात्मा के राज्य में केवल वो ही प्रवेश कर सकते हैं जो बच्चे के समान हो गए होंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे की उम्र में जाओ, बच्चे जैसा भोलापन, बच्चे जैसी मासूमियत, बच्चे जैसी संवेदनशीलता। अगर तुम लोग सच में अपनी जिंदगी में परिवर्तन चाहते हो तो बच्चा चोरी करेगा तो वह बता देगा कि हाँ मैंने चोरी की। तुम लोग लाखों बेईमानियां कर देते हो, फिर भी इत्तू सा भी नहीं कहते, 1% भी नहीं कहते कि ये मैंने किया है। गलती मानने में हमें परहेज है। अब मनदीप ने कोई गलती की है, ढीठ का ढीठ, मजाल जा माने नहीं, अपनी अकड़ में खड़ा रहेगा मनदीप, अपने अहंकार में खड़ा रहेगा। ना जी ना, मेरी तो कोई गलती नहीं। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये अब अपने आप को क्यों कहने लगा है। भाई तुम लोगों को क्या कहना, अंधों और बहरों को कहना ही क्या। जूं तो रेंगती नहीं, खुद को ही कह लेता हूँ। और कई बार तुम लोग नाराज हो जाते हो, चिढ़ जाते हो, तुम्हारे हृदय में बातें चुभ जाती हैं कि भाई हमें क्यों कहा इसने। तो इससे बेहतर है कि तुम लोगों को कहूँ, अपने आप को ही कह लो। तो भाई लाख बेईमानियां करता है ये मनदीप, परंतु मजाल जाए माने, मजाल है इसमें भोलापन आए, आता ही नहीं है। सड़क में कोई हल्का सा गलती से कंधा लग जाए, आंख लाल हो जाती है। बस में हल्का सा धक्का लग जाए, मरने मारने को दौड़ते हैं, चप्पलें खुल जाती हैं। मैंने देखे हैं ऐसे हादसे होते, मैंने देखे हैं, क्योंकि मैं बस में ही आता जाता रहता हूँ। कभी दूर जाना हो तो मैं बस में ही जाता हूँ। हाँ, एक्टिवा भी है मेरे पास में जाने के लिए, होशियारपुर जाने के लिए तो मैं जा आता हूँ, परंतु ज़्यादातर मैं बसों में ही घूमा हूँ। बचपन से लेकर आज तक अब भी बस में ही जाता हूँ। कभी मैं देखता हूँ, अभी सत्संग से उठे, बाहर गए, गुस्से में आ गए, लड़ने झगड़ने लगे अपने ही लोगों को। अभी मैं आखिरी बार डेरा व्यास में गया था, बाहर जहाँ पे मोबाइल फ़ोन का सेक्शन होता है। पता नहीं आदमी और औरत में क्या बातचीत हुई, आदमी ने औरत को 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। तो औरत ने मेरी तरफ देखा, मैंने नज़रें फेर ली कि भाई वो ये ना सोचे कि मेरी बेइज्जती हो गई। तो मैं देखता हूँ हम सभी सहनशील हैं नहीं, हमें संवेदनशीलता है नहीं। संवेदनशीलता नहीं है तो कैसे उसकी झलक मिलेगी, कैसे वो महसूस होगा। ये तो वैसी बात हुई कि मछली सारा दिन पानी में घूमती रहती है और किसी से पूछे कि पानी क्या है, पानी में डूबना क्या होता है, और प्यास उसकी बनी रहे, बड़ी दिक्कत की बात है। उसी तरह से हम सब मनुष्य, जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, हम परमात्मा में ही रहते हैं, परंतु उसकी झलक नहीं मिलती, ना दिखता है, ना महसूस होता है। और अगर कोई मुझ जैसा मूर्ख बताने की कोशिश करता है तो तुम लोग कह देते हो कि जी हमें नहीं बोलना, बुरा लगता है जी। तो अगर बुरा लगता है जी तो फिर लोरियां सुनो, सोए रहो। इतने जन्मों जन्मों से सोए हुए थे, अब भी सो जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं बात कर रहा था बाजिद जी की कि हिरणी ने छलांग लगाई, बस याद आ गई, ठहर गया मन,
और परमात्मा की पहली झलक मिली। ऐसा ही रामकृष्ण जी को हुआ था। तालाब के पास से गुजरते हुए वर्षा के दिन थे। आकाश में काले बादल घिरे थे और बगुलों की एक कतार। रामकृष्ण के पास आने से जो तालाब के किनारे बैठी हुई होगी, एक पंक्ति बगुलों की वो उड़ गई। बगुले उड़े, पीछे काले बादलों की पृष्ठभूमि और सफेद चांदी की तरह उड़ती हुई बगुलों की कतार। और रामकृष्ण भाव विभूत हो गए, ठिठक गए, जैसे सांस रुक गई, विचार रुक गए, हृदय ठहर गया, समय ठहर गया, गिर पड़े वहीं। वह परमात्मा की पहली झलक थी, पहली समाधि लगी। घर बेहोशी लाए गए, लोगों को लग रहा है बेहोश, परंतु रामकृष्ण जी पहली दफा होश में आए थे। ऐसी भी एक बेहोशी है जो होश में लाती है, और ऐसा भी होश है हमारा तथाकथित होश, जो कि सिर्फ बेहोशी का एक नाम है। रामकृष्ण जब होश में आए, हमारे तथाकथित होश में, तो रूपांतरित हो चुके थे। जो आदमी गिरा था तालाब के किनारे बगुलों की पंक्ति को आकाश में उड़ते देखकर, वही आदमी फिर उठा नहीं, कोई दूसरा आदमी उठा। ये आंखें और थीं, यह व्यक्तित्व और था। भीतर कुछ बदल गया था, दृष्टि बदल गई थी। रामकृष्ण को परमात्मा की पहली झलक मिल गई थी उस सौंदर्य की घड़ी में। सौंदर्य परमात्मा का निकटतम द्वार है। जो लोग सत्य को खोजने निकलते हैं, वे लंबी यात्रा पर निकले हैं। उनकी यात्रा ऐसी है जैसे कोई अपने हाथ को सिर के पीछे से घुमाकर कान पकड़े। जो सौंदर्य को खोजते हैं उन्हें सीधा सीधा मिल जाता है, क्योंकि सौंदर्य अभी मौजूद है। हरे भरे वृक्षों में जाओ, किसी पार्क में, पक्षियों की चहचहाट में, कोयल की आवाज में, सौंदर्य अभी मौजूद है। सत्य को तो खोजना पड़े, और सत्य तो कुछ बौद्धिक बात मालूम होती है, हार्दिक नहीं। सत्य का अर्थ होता है गणित बिठाना होगा, तर्क करना होगा, और सौंदर्य तो ऐसा ही बरस पड़ रहा है। न तर्क बिठाना, न गणित करना, सौंदर्य चारों तरफ उपस्थित है। धर्म को सत्य से अत्यधिक जोर देने का परिणाम यह हुआ कि धर्म दार्शनिक होकर रह गया, विचार होकर रह गया। धर्म सौंदर्य ज्यादा है। मैं भी तुमसे चाहता हूं कि तुम सौंदर्य को परखना शुरू करो। सौंदर्य को, संगीत को, काव्य को, परमात्मा के निकटतम द्वार जानो। मुझे आज भी वो लाइन याद है संत बाबा विजय शर्मा जी की, कि अगर तुम बिना कुछ किए परमात्मा के निकट जाना चाहते हो तो शास्त्रीय संगीत को सुनो। मैं पहले ही सुनता था, फिर मैंने और ज़्यादा सुनना शुरू किया था। काफ़ी ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में तब्दीली हुई थी। कव्वालियाँ सुनी, शास्त्रीय संगीत सुना, प्योर, पूरा साफ शास्त्रीय संगीत, मिक्सिंग नहीं, खालिस। तो हिरणी की छलांग लगाना, हिरणी को छलांग लगाते देखा। उसकी छलांग में एक सौंदर्य होता है, एक अपूर्व सौंदर्य होता है, अत्यंत जीवंतता होती है। उस छलांग में त्वरा होती है, तीव्रता होती है, बिजली जैसे कौंध जाए, जीवन की बिजली जैसे कौंध जाए। हाथ तीर कमान से छूट गए, वाजिद के,
ये सौंदर्य नष्ट करने जैसा तो नहीं, ये सौंदर्य विनष्ट करने जैसा तो नहीं, ये सौंदर्य ही तो पूजा का आराध्य है। झुक गए वहीं, फिर घर नहीं लौटे। जीवन में क्रांति हो गई। अब खोज में निकले सदगुरु की, जो इस झलक को सदा के लिए हृदय में विराजमान कर देगा। ये तो अभी बिजली की तरह कौंधा, इसका दिया बनाना होगा, जो जलता रहे, जलता ही रहे, क्षण भर को भी न बुझे। बिजलियों के कौंधने में रोशनी तो है, मगर क्षण भर को होती है। बिजलियों के कौंधने में कोई किताबें तो नहीं पढ़ सकता, ना कोई बिजलियों के कौंधने से कोई ज्यादा काम कर सकता है। बिजली जो बादलों की आती है, कड़कती है, आई और गई, उस बिजली का कोई उपयोग तो नहीं हो सकता। यद्यपि बिजली के माध्यम से एक बात तय हो जाती है कि रास्ता है। अब अंधेरी रात है। सोचो कि तुम लोग ट्रैकिंग करने गए हो, पहाड़ों में या जंगल में गए हो जंगली जानवर देखने। मान लो कि तुम जंगल में खो गए। बिजली कौंधी, तुम्हें दिख जाता है कि रास्ता है। यद्यपि फिर भयंकर अंधकार छा जाता है और रास्ता खो जाता है, मगर भरोसा आ जाता है, श्रद्धा आ जाती है कि रास्ता है। अगर संभल कर चला तो पहुंच जाऊंगा। रास्ता देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया। हालांकि क्षण भर को दिखा था, सपने की तरह दिखा था, अब फिर खो गया है और भयंकर अंधेरी रात है चारों तरफ। लेकिन अब तुम वही नहीं हो। बिजली कौंधने के पहले एक तुम थे, अब बिजली कौंधने के बाद दूसरे तुम हो। बिजली कौंधने के पहले संदेह ही संदेह था, पता नहीं रास्ता है भी कि नहीं, पता नहीं परमात्मा है भी कि नहीं। अब संदेह नहीं है, अब श्रद्धा है, और यही क्रांति है। जिस घड़ी संदेह श्रद्धा बन जाता है, उसी क्षण क्रांति हो जाती है। तो वे जो हिरणी, उसकी छलांग थी, वह बिजली की कौंध थी। अब तक जैसे आदमी सोया ही रहा था, जैसे अब तक कुछ होश ही ना था, जैसे नींद में चलते थे, नींद में उठते थे, नींद में बैठते थे, मगर आज कुछ हुआ। किस घड़ी परमात्मा तुम्हें पकड़ लेगा, कहा नहीं जा सकता। इसीलिए हर घड़ी तैयार रहो, संवेदनशील रहो। संवेदनशील होने के लिए बढ़िया खाना तुमको खाना पड़ेगा, बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा जो तुम्हें सुलाता है। मांस, शराब, अंडा इत्यादि जो भी नशे हैं उनसे थोड़ा बचना होगा, तभी तुम ज़्यादा संवेदनशील हो पाओगे। ऐसा नहीं है कि मांस खाने वाला परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु उसका जो बोझा है वो ज़्यादा होता है। शराब पीने वाला नहीं पा सकता, बिल्कुल पा सकता है, परंतु उसका बोझा है जो भारा है। अब दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी में 30 किलो वजन है, दूसरी गाड़ी में 100 किलो वजन है। अब तेजी से कौन सी गाड़ी पहुंचेगी ज़्यादा बढ़िया से, बिना किसी तकलीफ के? वही गाड़ी जिसमें बोझा कम है। अब तुम पहाड़ चढ़ रहे हो, एक व्यक्ति के पास 30 किलो बोझा है, बैग लदा हुआ, दूसरे के पास 100 किलो है। तो बढ़िया तरीके से कौन पहुंचेगा? वही जिसके पास कम है। पहुंचेगा वो भी जिसके पास 100 किलो है, परंतु बड़े कष्टदायी तरीके से। तो उसी प्रकार से संवेदनशीलता, जितना ज्यादा संवेदनशील उतनी ज्यादा तैयारी। ध्यान में तुम डूबते हो ताकि संवेदनशीलता आ जाए तुम में। भजन सिमरन संवेदनशीलता के लिए ही करते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा महसूस हो। मुझे आज भी याद है
जब मैं ध्यान में गहरे उतरने लगा था तो मेरी जीभ का स्वाद बढ़ गया था कि पहले मुझे थोड़ा कम स्वाद आता था, परंतु जब धीरे धीरे संवेदनशीलता बढ़ती चली गई, मेरी जीभ का स्वाद बढ़ गया, सूंघने की क्षमता बढ़ गई, मेरे कान हल्की से हल्की आवाज़ को भी सुनने लगे, मेरी आंखें बड़ा ही साफ साफ देखने लगी, मुझे महसूस ज़्यादा होने लगा था, संवेदनशीलता बिल्कुल बढ़ गई थी। मुझे आज भी याद है। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि भाई हर घड़ी तैयार रहो। परमात्मा के लिए ना समय है और ना असमय है। परमात्मा कब तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे देगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जागे रहो, प्रतीक्षा करो। छोटी छोटी घटनाओं में कभी कभी परमात्मा उतर आता है। अब ये छोटी ही घटना है, लाखों लोग शिकार करते रहे हैं, लाखों लोग अब भी शिकार कर रहे हैं, हिरण छलांग भरते हैं, लेकिन हाथ तो गिरते नहीं, तीर तो टूटते नहीं, बंदूकें तो गिरती नहीं, सद्गुरु की तलाश तो शुरू होती नहीं। परंतु संत वाजिद सच में ही संवेदनशील व्यक्ति रहे होंगे, सरल और सीधे। पठान होते भी सरल और सीधे हैं। जो दिख गया था अब उसकी तलाश शुरू हुई। याद रखना मेरी एक बात, तलाश तभी शुरू हो सकती है जब थोड़ी सी प्रतीति हो जाए। जो लोग बिना प्रतीति के खोजते हैं वे व्यर्थ ही खोजते हैं। किसको खोजोगे भाई? क्या खोजोगे? थोड़ी सी प्रतीति तो हो जाए। अब सोचो, तुम शहद की खोज में निकले हो। अब शहद की खोज में निकले हो, पता नहीं तुमको कि इसका स्वाद क्या है, परंतु अगर कोई तुम्हें उसकी एक बूंद चखा दे कि भैया ये लो, ये होता है शहद, अब इसको ढूंढो, फिर तो तुम्हारी खोज में प्रतीति हो, कहीं से हो, नहीं तो होती नहीं। तो मैं बात कर रहा था कि भाई पहले थोड़ी सी प्रतीति हो जाने दो परमात्मा की। अनुभव के लिए संवेदनशीलता कहीं से भी हो, प्रेम से हो, सौंदर्य में हो, संगीत में हो, कैसी भी हो, थोड़ी सी प्रतीति हो जाए कि मुझ पर सब समाप्त नहीं है, मुझसे बड़ा भी है कोई, मुझसे विराट भी है, कहीं भी हो, कैसा भी हो, इतना पता चल जाए कि मैं जैसा हूं ये बहुत छोटा रूप है, बूंद जैसा। अभी सागर प्रतीक्षा कर रहा है, मैं जहां हूं वहां अंधकार है और पास ही कहीं रोशनी का स्रोत भी है। गुरु की तलाश तभी शुरू होती है। जीवन की ये जो झलक मिली थी ये ले चली उन्हें गुरु की तलाश में। ना मालूम कितने गुरुओं के पास बाजिद गए, उठे बैठे, मगर वह झलक न मिली जो हिरणी की छलांग में मिली थी। वह छलांग लेकिन एक दिन मिली और भरपूर मिली। मूसलाधार वर्षा हो गई। संत दादू दयाल को देखते ही वे आंखें दादू दयाल की, फिर वही जीवन की झलक और प्रगाढ़तर, और ऐसी कि आर पार हो जाए। फिर दादू के चरणों में रुक गए सो रुक गए, फिर चरण नहीं छोड़े। फिर दादू में जो सौंदर्य मिला वह सौंदर्य देह का नहीं था, वह सौंदर्य पृथ्वी का भी नहीं था। सद्गुरु में जो सौंदर्य दिखाई पड़ता है वह पारलौकिक है। दादू दयाल के पास और भी बहुत लोग आए और गए, लेकिन जो वाजिद को दिखाई पड़ा औरों को दिखाई नहीं पड़ा। देखने की क्षमता चाहिए, पात्रता चाहिए, भीगने की तैयारी चाहिए, डूबने का साहस चाहिए। समर्पित होने की जोखिम जो उठाता है वही सद्गुरु से जुड़ पाता है। जैसे एक दिन तीर कमान तोड़कर फेंक दिए थे, वैसे आज अपने अहंकार को भी तोड़कर फेंक दिया।
झुक गए चरणों में तो फिर नहीं उठे, दादू के प्यारे शिष्यों में एक हो गए। दादू जी ने हजारों लोगों के जीवन की ज्योति जलाई। संत दादू उन थोड़े से संतों में से एक हैं जिनके पास अनेक लोक ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। स्वयं ज्ञान को उपलब्ध हो जाना एक बात है, वह भी बड़ी दूभर, बड़ा कठिन। जान लेना बड़ा दूभर, बड़ा कठिन। लेकिन दूसरे को जना देना और भी कठिन है, और भी दूभर। खुद पी लेना परमात्मा के घट से एक बात है, लेकिन दूसरों को भी पिला देना बड़ी दूसरी बात है। तो दुनिया में करोड़ों में कोई एक आध परमात्मा को पाने वाला होता है, और करोड़ों परमात्मा को पाने वालों में भी कभी कोई एक आध दूसरों को भी पिलाने वाला होता है। संत दादू उन थोड़े से लोगों में से एक थे। हजारों लोगों ने उनके पास पिया, उनके खट से पिया। उनके 152 निर्वाण को उपलब्ध शिष्यों में बाजिद भी एक है। उनके पास बहुत दिए जले, बाजिद का भी जला। और जब बाजिद का दिया जला तो उसके भीतर से एक काव्य फूटा। सीधा सादा आदमी, उसकी कविता भी सीधी सादी है, ग्राम्य है, पर गांव की सुगंध भी है उसमें। जैसे नई नई वर्षा हो और भूमि से सौंधी सुगंध उठे, ठीक ऐसी सौंधी सुगंध है संत बाजिद के काव्य में। मात्रा छंद का हिसाब नहीं है, जरूरत भी नहीं है। जब सौंदर्य कम होता है तो आभूषणों की जरूरत होती है। जब सौंदर्य परिपूर्ण होता है तो न आभूषणों की जरूरत होती है, न साजो श्रृंगार की, न ये मेकअप करने की, न ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की। जब सौंदर्य परिपूर्ण होता है तो आभूषण सौंदर्य में बाधा बन जाते हैं, खटकते हैं। तब तो सादापन ही अति सुंदर होता है, तब तो सादेपन में ही लावण्य होता है, प्रसाद होता है। तो जो मात्रा, छंद, व्याकरण, भाषा को बिठाने में लगे रहते हैं, उनके इतने आयोजन का कारण ही यही होता है कि भाव पर्याप्त नहीं है। भाषा से उसकी पूर्ति करनी है। जब भाव ही पर्याप्त होता है तो भाषा से पूर्ति नहीं करनी होती। जब भाव बहता है बाढ़ की तरह तो किसी भी तरह की भाषा काम दे देती है। भाषा पर मत जाना, भाव पर जाना। काव्य फूटा उनसे। जब दिया भीतर से जलता है तो रोशनी, उसकी किरणें बाहर फैलनी शुरू हो जाती हैं। वही संतों का काव्य है। इसी घटना की तरफ संकेत करने वाला राघवदास जी का एक कवित्व वाजिद के संबंध में बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने कविता में लिखा है, छाड़ के पठान कुल राम नाम कीन्हो पाठ, भजन प्रताप सु बाजिद बाजी जीत्यो है। हिरणी हनन उर डर भयो भयकारी, सील भाव उपजयो दुशील भाव वित्यो है। तोरे है कवाण तीर चाणक दियो शरीर, दादू जी दयाल गुरु अंतर उदित्य है। राघो रति रात दिन देह दिल मालिक सु, खालिक सु खेल्यो जैसे खेलन की रीत्या है। अब राघवदास जी की इन वचनों में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो समझने जैसी हैं। कुछ गलत बातें भी हैं, वे भी समझ लेने जैसी हैं ताकि छोड़ी जा सके। राघवदास जी ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति नहीं रहे होंगे। कविता तो सुंदर लिखी है, मगर उसमें बुनियादी भ्रांतियां हैं। सत्य की झलक भी आई है, लेकिन अंधेरे में मिश्रित है। जरा सा चांद भी उगा है, लेकिन
रात बड़ी अंधेरी है, थोड़ा सा शुभ्र आकाश भी है, लेकिन बड़े काले बादल घिरे हैं। क्या कहते हैं कि छाड़ के पठान कुल राम नाम कीन्हो पाठ, कि राम नाम के पाठ करने के लिए कोई पठान कुल थोड़ा ही छोड़ना पड़ता है, कोई राम का ठेका हिंदुओं का थोड़ा ही है। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ राम से मतलब है भगवान का। हाँ, वैसे दशरथ जी के बेटे राम भी, वो भी भगवान ही हो गए थे, परंतु ये जो राम शब्द है उनसे भी पुराना चलता आ रहा है, नहीं तो कैसे कोई देता उनको नाम राम का। राम शब्द राजा रामचंद्र से भी पुराना है, इसीलिए तो दशरथ उनको राम का नाम दे सके। राम चलता रहा था। राम का अर्थ तो परमात्मा है, वह तो परमात्मा का एक नाम है। हाँ, श्री राम भी उस तल पर पहुंच गए थे, इसीलिए उनको भी भगवान कहा जाता है। तो पठान कुल छोड़ने की बात आवश्यक नहीं है, मगर ये हमारी भ्रांत दृष्टियों का हिस्सा है। अब जैसे बहुत से लोग नाम ले लेते हैं सच्चे जिज्ञासु, तो उनके संप्रदाय के धर्म को मानने वाले लोग कहते हैं, तो तुमने फिर अपना धर्म छोड़ दिया। अब जरा सोचो, धर्म कहीं पकड़ा छोड़ा जाता है? जो छोड़ा जा सकता है वह धर्म ही नहीं है, जो नहीं छोड़ा जा सकता उसी का नाम धर्म है। न जिसको हम पकड़ सकते हैं न छोड़ सकते हैं, उस स्वभाव का नाम है धर्म। तो अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा, दादू के चरणों में झुककर राम की याद से भरकर ठीक अर्थों में बाजिद मुसलमान हुए। मैं ये नहीं कहूँगा कि पठान कुल छाड़ के, मैं तो कहूँगा पठान होना पूरा हुआ, फूल खिला। धर्म तो एक ही है, मगर रघुदास की वृत्ति सांप्रदायिक मालूम होती है। उनको बड़ा रस आ रहा है। जब भी कोई व्यक्ति एक धर्म में से दूसरे धर्म में जाता है तो बड़े मज़े की घटना घटती है। जिस धर्म को छोड़ता है उस धर्म के लोग कहते हैं गद्दार, धोखेबाज, बेईमान, और जिस धर्म में सम्मिलित होता है उस धर्म के लोग कहते हैं ओहो हो, महाज्ञानी, बोध हुआ इसे, सत्य की पहचान हुई इसे। हिंदू ईसाई हो जाता है तो ईसाई मानते हैं कि इसको समझ आई, बोध आया, होश आया, पड़ा था कूड़े करकट के ढेर पर, अब इसको अक्ल आई। और हिंदू समझते हैं धोखा दे गया, बेईमानी कर गया, गद्दारी कर गया। अगर ईसाई हिंदू हो जाता है तो हिंदू बड़े खुश होते हैं, क्योंकि जब कोई ईसाई हिंदू होता है तो हिंदुओं को ये भरोसा आता है कि हमारा धर्म ठीक होगा ही, तभी तो कोई आदमी ईसाई से हिंदू हुआ है। लेकिन जब कोई ईसाई हिंदू होता है तो ईसाइयों को संदेह पैदा होता है, डर लगता है कि हमारे धर्म को छोड़कर कोई गया तो ज़रूर हमारे धर्म में कुछ भूल होगी। इस भूल को छिपाने के लिए वे क्रोध से भर जाते हैं, इस भूल को ढांकने के लिए गालियां निकलने लगती हैं। मगर दोनों दृष्टियां भ्रांत हैं। ना तो ईसाई के हिंदू होने से कुछ फर्क पड़ता है, ना हिंदू के ईसाई होने से कुछ फर्क पड़ता है। कोई मस्जिद जाता था, मंदिर जाने लगा, क्या फर्क पड़ेगा? कोई निरंकारियों के भवन में जाता था, राधा स्वामियों के भवन में आने लगा, क्या फर्क पड़ेगा? असली क्रांति इतनी छोटी, इतनी ओछी, इतनी सस्ती बात नहीं होती। बाजिद की जिंदगी में क्रांति ही हुई। प्रभु की याद आई, उसका स्मरण आया, किया नहीं। जीवन की झलक को देखकर जीवन याद दिला गया महाजीवन की। छोटा सा सौंदर्य का कण प्यास भर गया और सौंदर्य की। जरा सी बूंद, सन्नाटा, उस घड़ी में हिरण की छलांग,
हाथ का रुक जाना, हृदय का ठहर जाना, विचार का बंद हो जाना, थोड़ा सा स्वाद लगा समाधि का। फिर गुरु की तलाश में निकले। हिंदू से कुछ लेना देना नहीं था उनको। दादू दयाल कोई हिंदू थोड़े ही है। इस ऊंचाई के लोग हिंदू मुसलमान थोड़े ही होते। हिंदू मुसलमान होना तो बड़ी निचाइयों की बातें हैं, बाजार की बातें हैं। ये तो संयोग की बात है कि दादू दयाल जी हिंदू घर में पैदा हुए थे। बिल्कुल संयोग की बात है। खोज में निकले थे बाजिद, बहुतों के पास गए, पांडित्य देखा, ज्ञान की बातें सुनी, मगर जीवंत जलती हुई रोशनी नहीं देखी। शास्त्र को सुना, सत्संग ना हो सका। आंखों में आंखें डालकर देखी, मगर वहां भी विचारों की भीड़ ही देखी। शांत सन्नाटा, संगीत, नाद वहां से उतरता ना आया। बैठे पास बहुतों के, लेकिन खाली गए, खाली लौटे। दादू दयाल को हिंदू समझकर थोड़ी गुरु बना लिया था। गुरु थे इसीलिए गुरु बना लिया था। इस बात को ख्याल में रखना। बाजिद कुछ हिंदू नहीं हो गए हैं। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। सोया आदमी जग गया, इसमें हिंदू मुसलमान की क्या बात है भाई। खोया आदमी रास्ते पर आ गया, इसमें हिंदू मुसलमान की क्या बात है। हिंदू भी खोए हैं, मुसलमान भी खोए हैं। हिंदू भी सोए हैं, मुसलमान भी सोए हैं। जो जाग गया वह तो तीसरे ही ढंग का आदमी है। उसको किसी संप्रदाय में तुम न रख सकोगे। वह सांप्रदायिक नहीं होता है। अब जैसे कि मैंने कई दफ़ा देखा, बहुतों के मुझे फ़ोन कॉल्स आए, तो जैसे कोई सिख भाई नामदान ले लेता है गुरु से, किसी से भी, तो बस उसको सताने लगते हैं लोग। उसके संप्रदाय के लोग सताने लगते हैं कि अब तुम ये हो गए, अब तुम सिख ना रहे। सच बात तो ये है कि वह पहली दफा सिख हुआ। इन मूढ़ों को पता नहीं कि सिख होना होता क्या है। सिख का अर्थ होता है शिष्य। शिष्य का ही रूप है सिख। पहली दफा शिष्य हुआ और तुम कहते हो कि सिख ना रहे। अब तक वह सिख नहीं था, अब हुआ। अब तक सुनी सुनाई बातें थी, अब गुरु से मिलन हुआ। और गुरु कुछ बंधा थोड़े ही है हिंदू में, मुसलमान में, ईसाई में। गुरु नानक सिख थोड़े ही है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, जागे पुरुष हैं। जब किसी जागृत पुरुष से संबंध हो जाएगा तो तुम शिष्य हुए, और तभी तुम हिंदू हुए, और तभी तुम मुसलमान हुए, या जिस धर्म में भी तुम पैदा हुए हो वो हुए। सद्गुरु तुम्हें धर्म से जोड़ देता है और संप्रदाय से तोड़ देता है। मगर राघवदास सांप्रदायिक वृत्ति के रहे होंगे, खुश हुए होंगे, तो कहते हैं कि भाई छाड़ के पठान कुल राम नाम कीन्हो पाठ। बड़ा रस आया होगा कि राम नाम का पाठ किया। देखो, राम से तरे, कुरान पढ़ते रहे तब ना तरे, दोहराते रहे आयतें तब ना तरे, अब तरे। राम है असली तारणहार। राम नाम से नहीं तर गए हैं, तर गए हैं दादू दयाल से संबंध होने के कारण। अब दादू दयाल चूंकि हिंदू हैं और परमात्मा का नाम उनके लिए राम है, इसलिए राम नाम से जुड़ गए हैं। अगर गुरु नानक देव जी के शिष्य होते तो वाहे गुरु बोलते। अगर दादू दयाल जी मुसलमान होते तो भी तर जाते। अगर दादू दयाल जी ईसाई होते तो भी तर जाते। तब हालांकि राम नाम बीच में ना आता, कोई और नाम आता, गॉड आता, अल्लाह आता, वाहेगुरु आता। सब नाम उसके हैं और कोई नाम उसका नहीं है। छाड़ी के पठान कुल राम नाम कीन्हो पाठ। भजन प्रताप सु बाजिद बाजी जीत्यो है। लेकिन कुछ कुछ सच बातें भी हैं, ठीक बातें भी उतर आई हैं राघवदास में। एक दिन सभी असत्य नहीं है, ये बात सच है। भजन प्रताप सु बाजिद बाजी जीत्यो है, ये बात सच है।
हिंदू होने से नहीं, लेकिन भजन प्रताप से डूब गए हैं भजन रस में। इससे हारी बाजी बदल गई, जीत गए हैं। ख्याल रखना, संसार में कितना ही जीतो, हारे ही रहोगे। परमात्मा में थोड़े जीतो तो ही जीत है। और मज़ा ऐसा है कि परमात्मा के सामने जो बिल्कुल हार जाता है वही जीतता है। वही भजन प्रताप है। परमात्मा के चरणों में जो अपने को बिल्कुल समर्पित कर देता है वही जीतता है। वहाँ हारना ही जीतना है। प्रेम के रास्ते पर हारना ही जीत है। हारना विधि है जीतने की। हम लोग हैं, हम जीतना चाहते हैं। अब कौन समझाए हमें? मुझ जैसे मूड को तो कोई नहीं समझा सकता। समझता नहीं कि भाई हारना पड़ेगा। हिरणी हनन उर डर भयो भयकारी। अब यहाँ फिर भूल हो गई। कहते हैं कि हिरणी को मारते वक्त डर गए, भयभीत हो गए। ये बात गलत है। हिरणी को तीर उठाकर मारने चले थे, भयभीत नहीं हो गए, बल्कि प्रेम से भर गए। वह जो जीवन की लपट देखी, वह जो जीवन की तरंग देखी, वह जो हिरणी की आंखों में और छलांग में परमात्मा का रूप देखा, उसके प्रति प्रेम से भर गए। इसलिए मैं कहता हूँ राघोदास जी जागृत पुरुष नहीं है। तो जो सुना है उसे लिख दिया है। उसमें कुछ सत्य आ गया और कुछ असत्य जुड़ गया। अंधे आदमी के हाथ में कभी कभी द्वार भी लग जाता है और कभी कभी दीवार भी लगती है। दोनों साथ चलता रहता है। अंधा आदमी टटोलता रहता है, दिखाई उसे कुछ भी नहीं पड़ता। राघोदास अंधे आदमी है। हिरणी हनन उर डर भयो भयकारी। अब मैं यहाँ तुम लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि डर के कारण कोई परमात्मा की तलाश नहीं होती, प्रेम के कारण होती है। अभी जैसा तुम सब डर के कारण परमात्मा की तलाश कर रहे हो, तो ये तुम्हारी तलाश बिल्कुल झूठी है। डर के कारण परमात्मा की तलाश शुरू क्यों नहीं होती, इसके बारे में मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। आज थोड़ा थक गया हूँ और मेरे ख्याल से वक्त भी 50-55 मिनट हो गए होंगे, तो कल बात करूंगा आगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को कोई दुख तकलीफ है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारा काम है प्रार्थना करना, बाकी मालिक की अपनी मौज है, उसकी अपनी इच्छा है। तो ध्यान में डूबते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए, कुछ न करने में बैठते रहिए और सांस क्रिया अवश्य करते रहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको रोज़ करो, 10-10 मिनट करो। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है। शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर किसी
कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने
भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।